सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल एंड विश्वविद्यालय एक साथ मना रहा है। शोभा यात्रा की अगुवाई व महिला सशक्तिकरण की विशाल प्रस्तुति करती है। विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और पारंपरिक शास्त्रों को संरक्षित और बढ़ावा देना था। विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य प्राचीन ज्ञान और पारंपरिक शास्त्रों को संरक्षित और बढ़ावा दिखा रहे हैं। चलिए आप लोग चलिए आगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी और रणदीप विश्वविद्यालय की ये सुंदर प्रस्तुति। अब प्रकाश के संदेश को लेकर आगे आ रही है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की झांकी। की कल्पना और महिला शिक्षा की नींव रखने वाले दूरदृष्टा से शुरू कहाँ तक पहुँची अपनी यात्रा सुहानी। जब सोचा नारी को सशक्त बनाओ, महा बनाने जब सोचा नारी को। संस्कृत के साथ बनाया महिलाओं का कॉलेज। अरे वाह वाह, सुनो सुनो MMA के स्वर्णिम सफर की कहानी। कब से शुरू कहाँ तक पहुँची अपनी यात्रा सुहानी। नहीं थमी वही ऊंचा लहराया। अब यहाँ दी जाती है शिक्षा 6 संकायों की 30 विषयों की।
आगे बढ़ते जाएं। कृपया मंच के वेदों की ओर लौटो, यह मूल संदेश लेकर के आपके बीच हमारे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के तमाम छात्र छात्राओं द्वारा योग प्रदर्शनी दिखाया जा रहा है। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत उत्साहवर्धन करें। श्रीमान, आपके बीच जो हमारे द्वितीय झांकी है वैदिक हमारे चत्वारि वेदाः जो है चारों वेदों के होता बैठे हुए यज्ञ आदि का एक जो हमारे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के वैभव का प्रदर्शन संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय द्वारा यही मूल संदेश लेते हुए आपके बीच हमारे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के तृतीय झांकी छात्र द्वारा प्रस्तुत किया है। तो आप लोग करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री। लेता हुआ हमारे प्राचीन भारत में समक्ष वैदिक विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य केंद्र को वैदिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी शिक्षा वास्तव में मानव मात्र के जीवन का मूलाधार है। जो अभी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की को प्रदर्शित करते हुए विद्यालय वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आयोजित इस पार्टी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं गुरुकुल शिक्षा। ये वाक्य है सत्यम वद धर्मं चरः स्वाध्यायन मा प्रमदः। सत्य बोले, धर्म का आचरण करें व स्वाध्याय में आलस्य न करें। हम
सर्वप्रथम गुरुकुल शिक्षा में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे आचार्य वैदिक संहिताओं को, वैदिक ऋचाओं का जो पाठ कराते हुए और साथ ही इसे आधुनिकता से, समन से हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ उसे हम विविध चित्रों के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अग्निहोत्र के प्रभाव से हम रक्तचाप में जो अंतर देख पा रहे हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं। अग्निहोत्र के पूर्व और अग्निहोत्र के 30 मिनट के उपरांत क्या उसमें बदलाव आया है, उन्हें हम परिणामों के रूप में, चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तृतीय रूप में वैदिक विज्ञान, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, अग्निहोत्र होमोथेरेपी, वैदिक रसायन शास्त्र, प्रयोगशाला और दूषित हो रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने के सभी आयामों पर विचार करते हुए आहार, विहार, योग, औषधि द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय किए गए हैं। आयुर्वेद के विद्वानों द्वारा आहार, विहार, औषध एवं योग के क्षेत्र में मान ली तुम्हारी बात, अब कराओ किसी अच्छे वैद्य से मुलाकात। अपने मन पर काबू पाओ, सात्विक आहार और विहार अपनाओ। श्री अन्न की थाल सजेगी जब घर घर, तभी तो बनेगा भारत उन्नत और आत्मनिर्भर। 4 घंटे से कैसे होगी नींद पूरी, 7 घंटे सोना है तन मन के लिए जरूरी। तमस को छोड़ो, देर तक मत करो शयन, ब्रह्म मुहूर्त में खोलो तुम अपने नयन। नित्य अभ्यास करो तुम योग, तन और मन से रहो निरोग। और सबसे जरूरी बात, अभी आपके सामने से गुजरती हुई फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा की झांकी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा, तंबाकू का सेवन केवल मुंह के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक मंच को प्रस्तुत करते हुए विकास और तंबाकू से कार इसी के साथ ये थी प्राकृतिक और
चिकित्सा विज्ञान संस्थान की झांकी हमारी नर्सेस के द्वारा अपारदर्शी सेवाएं, निस्वार्थ देशभक्ति तथा क्षेत्रीय की देवी जैसी हो। इन पंक्तियों से हमारी नर्सेस की कुशलता एवं प्रतिबद्धता अनुकरणित होती है। चट्टानों जैसी हिम्मत थी जज्बातों की सुनामी लिए चलती माँ बाप की इच्छा पूरी करने का स्वप्न देखा था। मेरा नाम रतन, मेरी प्राप्त करता सुंदर अस्पताल झांकी दल बल के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ कुशल सैन्य नेतृत्व के साथ सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। लेकिन जिसकी एक छोटी सी बानकी हाल ही के वर्षों में हमने देखा था, जब कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व को हिला के रख दिया था। विभिन्न राज्यों की लोक नृत्य और परंपरा। धन्यवाद। माँ जी, हाँ बेटा, मुझे कई दिनों से सफ़ेद पानी जा रहा है। पेट के निचले हिस्से में दर्द भी रहता है। महामारी खत्म होने के बाद भी खून जाता ही रहता है। अरे इसमें क्या नया है? हमने भी तो 5-5 बच्चे जने हैं, सब ठीक है। अरे नहीं माँ जी, समझिए। हमसे शादी की हो का? जाओ जाके अपने पति से बोलो। सुनिए जी, हमको ऑटो वाली दिक्कतें फिर से होने लगी हैं। चुप करो तुम। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं। ये गर्भाशय के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। सर्वाइकल कैंसर के कारण कई गर्भपात कराना, कम उम्र आदि, ज्यादा बच्चे होना इसके लक्षण। 2 मासिक धर्म चक्र के बीच में खून आना, पेट लगता है चक्कर आपके गिर गया है क्या? कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, मदद करो, मदद करो। हटो हटो, मुझे देखने दो। मदद करो, कोई पकड़ो इसे। सुनो सुनो, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? ये तो कोई हरकत ही नहीं कर रहा है। सुनो, तुम एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करो। हाँ हाँ, कॉल तो कर दिया है। इसकी तो सांसें और नब्ज भी नहीं चल रही है। इसको तो तुरंत CPR देना पड़ेगा। एम्बुलेंस आ गई है, चलो उठाओ इसको। अरे वाह भैया, आप तो एक जान बचा लिए हैं। समूचे ब्रह्मांड में रमण के अनुसरण के प्रयास मात्र से संभव
संगीत एवं मंच कला संकाय एवं मंच कला संकाय आप लोगों से निवेदन है कि समय और गति का ध्यान रखते हुए प्लीज आगे। भारत की कला और संस्कृति को दर्शाते हुए, संगीत को दर्शाते हुए संगीत एवं मंच कला संकाय की झांकी। स्वर्ग की कामना है यह मुझे शक्ति चाहिए। श्रीमद् भागवत का यह सूत्र वाक्य पंडित मदन मोहन मालवीय के आदर्श वाक्य के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र के परिचय पत्र में अंकित है, जो कि हमें मालवीय जी के मूल्यों से प्रेरित करता है। मेरा भारत देश, नालंदा की भूमि, ज्ञान की भूमि, जहाँ अंधकार का हमने देखा एक अंधकार युग, जब नालंदा को गिरते देखा, तक्षशिला को गिरते देखा, ज्ञान और ध्यान की भूमि पर आए एक चुनौती। पर धन्य है भारत जिसे मिले पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस विश्वविद्यालय से निकले युवाओं ने देश की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes but comes really in the history, और इस तरह हम आजाद हुए। 90,000 सैनिकों का सरेंडर, विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर, पर महज 4 निश्चित किया। इसके बाद आर्थिक महाज पे आई चुनौतियां। 1992 में इस तैयार युवा ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नारे के साथ मल्टीनेशनल कंपनीज पर कब्जा किया। फिर आई एक आवाज, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। इसके कुछ दिनों के बाद एक आवाज आई पोखरण से, जिसकी गूंज पहुंची वाशिंगटन तक, और भारत, सशक्त भारत, उन्नत भारत पूरे विश्व के सामने खड़ा था। पर अमृत मंथन के समय एक दौर आया जब चुनौतियां, अंधकार, भ्रष्टाचार, 2G घोटाला, व्यापम घोटाला, न जाने कितने घोटाले राष्ट्र के सामने आए। महिलाओं की क्या दशा थी, बुजुर्गों की क्या दशा थी। सिर्फ खाना समय पर न तय पर मिलते थे 3 शब्द, तलाक, तलाक, तलाक। बेटियों को पढ़ने का अधिकार न था। बुजुर्ग अस्पताल के बिस्तरों पर इंतजार करते करते दम तोड़ देते थे। फिर आया एक नया भारत,
जिसने महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में आशीर्वाद दिया और आयुष्मान भारत के रूप में पूरे देश को आयुष्मान भवा का आशीर्वाद दिया। 47 में जब हम अमृतकाल की तरफ पहुंचेंगे, एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 3 मिनट के नाटक के साथ 2047 के विकसित भारत की पूरी रूपरेखा हम सभी के समझ प्रदर्शित करता हुआ, और आप देख सकते हैं कि सर पर टोपी लगाए हुए सांस्कृतिक परिधान में विधि संकाय के ये छात्र और विद्यार्थी शोधार्थी इस वक्त सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और आप बस इंतजार करिए विधि संकाय की झांकी का जो कि मंच से गुजरेगा। हमारा विषय है झांकी विधि संकाय की झांकी। थोड़ा जल्दी आगे बढ़िए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिर्फ विधि संकाय को ही ये गौरव प्राप्त है कि हमारे हमारी फैकल्टी के डीन, हमारे डिपार्टमेंट के हेड और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय ने तीनों पदों पे हमें सुशोभित किया है, और ये गौरव सिर्फ और सिर्फ विधि संकाय को प्राप्त है। पिछले 100 साल के लिए टू जस्टिस एवरीवेयर। यदि दुनिया में विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी अन्याय है तो इसका महिला सशक्तिकरण के दिखाया गया है। एक वक्त जब भारती ने मंडन मिश्र के आगे आकर शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हराया था। झांकी की पहली प्रस्तुति वहां से शुरू होती है। दूसरा, जब महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्री बाई फुले ने समाज से लड़ते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया और समाज में शिक्षा को उन्नति के रास्ते पर बढ़ाते हुए महिलाओं के शिक्षा के लिए कार्य किया। और तीसरा दृश्य है, थोड़ा झांकी आगे बढ़ाते नहीं है सर, धीरे धीरे सर, झांकी आगे बढ़ाते नहीं है धीरे धीरे। और तीसरी दृश्य है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। और उसके बाद देश की आज़ादी के बाद जब लोगों को लग रहा था कि भारत का लोकतंत्र कहीं ऐसा न हो कि आज़ादी के बाद कहीं अंधेरे में डूब जाए, जब अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार अपने स्वतंत्रता के शताब्दी वर्षों बाद दिया, ऐसे में 1947 में आज़ाद होने वाला भारत महज 25 सालों के अंदर ही विश्व को भारत को पहला प्रधानमंत्री महिला के रूप में दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद जब आज की तारीख में हम देखते हैं तो पहली आदिवासी महिला के रूप में देश की सर्वोच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी है। और उसके बाद अम्बेडकर के रूप आगे बढ़ाते रहिए, झांकी रोके क्यों है भाई सर। समग्र शिक्षा और गणतंत्र के रूप में हमारे मसीहा है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विधि संकाय की झांकी यहीं पर अवसान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सौर ऊर्जा जैसे प्रतिष्ठित प्रतीकों के माध्यम से भारत की प्रगति को उजागर करता है।
योगदान। भारतीय समाज पुरुषों, स्त्रियों, किन्नरों व दिव्यांगजनों सभी को समान मताधिकार देकर लोकतंत्र को सशक्त करता है एवं भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है। भारत जो विभिन्न विचारधाराओं का केंद्र है, जहाँ आस्थाओं की विविधता पर परस्पर द्वंद्व तो अवश्य होता रहा है, परंतु सर्वस्वीकृत संविधान द्वारा यह एक सूत्र में बंधा है। आइए देखते हैं समाज में बेटियों के बढ़ते शैक्षणिक स्तर एवं डिजिटल होती अर्थव्यवस्था की एक छे बिटिया दुकान देखत रहिया, हम बैंक जाता नहीं, बैंक में हमके तनी कुछ काम बा। अरे बाबू का करे बैंक जात हवा? तोहार बेटी जब बीएचयू से पढ़त बिया, अब तो बैंक हथवे में बा। फोन पे पर 100 रुपए मिले। आजकल जो अपने करियर और सामाजिक दबाव के बीच उलझा हुआ है, सामाजिक विज्ञान के बढ़ते योगदान उसे नए अवसर बनाता है। आइए ले चलते हैं आपको एक अनूठी यात्रा पर, जहां हम देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की एक झलक। विकसित व श्रेष्ठ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आ जाएगा। कृपया आगे की ओर प्रस्थान करें। सलामी मंच के सामने आ रही है विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग के अग्रसर होते हुए की ओर केंद्रित इस झांकी का लक्ष्य यह दिखाना है सभी स्वस्थ रहें तथा कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत करें। खेल का बहुत सुंदर प्रदर्शन होते हुए कृपया अपनी झांकी को आगे बढ़ाते रहिए। स्वस्थ शरीर दक्ष भारत की ओर केंद्रित इसकी झांकी है। में स्थापित विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग की यह झांकी खेलों की अति सुंदर प्रस्तुति दिखाते हुए
केंद्र द्वारा अब तक कुल 16 पर्वतारोहण अभियानों का सफल आयोजन हो चुका है। यह झांकी भारत में विविधता, पर्वतारोहियों के साजो सामान, मानव पिरामिड और अंततः पहाड़ी रीछ के माध्यम से आज के विषय विकसित भारत श्रेष्ठ भारत का अवलोकन कर रही है। विश्वविद्यालय पर्वतारोहण केंद्र की झांकी मंच के मंच की तरफ अग्रसर होते हुए मानव पिरामिड की यह प्रस्तुति पहाड़ी की झांकी में इन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अध्ययन किया है। देश में कोरोना की जंग लड़ते हुए वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दुनिया के लगभग 101 देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई की थी। In the words of Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. Banaras Hindu University envisioned the increasing need for imparting quality management education and research. Institute of Management, Banaras Hindu University. Today in the W, the institute is becoming a change leader towards Viksit Bharat, Shresth Bharat. केशव, श्रेष्ठ विद्या क्या है? पार्थ, श्रेष्ठ विद्या वही है जो जीवन और जीविका दोनों को संवारे। ऐसी विद्या जिसकी प्राप्ति पर
न अहंकार हो और जो परस्पर सहयोग एवं समाज कल्याण की भावना को प्रबल करे, वही है श्रेष्ठ विद्या। श्रीमद् भागवत गीता का प्रबंधन में बहुत गहरा महत्व है। इसके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों को यदि प्रबंध शास्त्र में समाहित करके छात्रों को पढ़ाया जाए तो वे भारत के विकास में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकेंगे। बच्चे के मूल्यों में वृद्धि होगी, उसका चरित्र निर्माण होगा, या फिर हमारे दिए हुए संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। खबरों में तो यही रहता है हमेशा। आपके इस वेलबीइंग इनिशिएटिव, लीडरशिप एंड लाइफ स्किल्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इसकी हेल्प से तुम स्ट्रेस से तो दूर रहोगी ही, पर साथ ही यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एज वेल। Students at FMS BHU not just compete for jobs in good companies but also think for others. They want to contribute towards the conventional ways and through various events for the various challenges that they might face in their journey to transform India. BHU के रजत जयंती वर्ष में अर्थशास्त्र विभाग के सहायक के रूप में अस्तित्व में आया। आयात करते हैं तो हम अपने देश में ही बना सकेंगे, जिससे हमारा निर्यात भी बढ़ेगा और हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ आएगी। आपने तो सुना ही होगा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में। अरे नहीं भैया नहीं, ये बस इतना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं सुना? कौन नहीं चाहता अपने पैसे लगाकर अपनी पूंजी बढ़ाए? अरे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहते हैं लोग। निरंतर निर्माण नए विचार का आगमन, वाणिज्य की शक्ति से होगा देश का विकास। वाणिज्य विभाग भारत, इनका विषय G20 उद्यमशीलता विकास यानी एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, वित्तीय विकास, शेयर बाजार एवं आर्थिक विकास को दर्शाते हुए G20 में विभिन्न देशों के झंडे शामिल हैं। उद्यमशीलता वृद्धि का वर्णन, व्यवसायों और लोगों द्वारा UPI का उपयोग आप सभी के समक्ष वाणिज्य विभाग की झांकी। में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्रगति, कृषि एवं पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल है। यह 3 मूल मंत्र पर आधारित है: रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। दर्शाती है ये राजीव गांधी दक्षिणी परिसर की झांकी। BHU के दक्षिणी परिसर
अलग करके डब्बों में पैक करो। शिकारी भाग गए। वहीं दूसरी ओर पशु चिकित्सकों की एक टीम को घायल जानवरों के इलाज के लिए बुलाया गया। वन्य जीव भारतीय प्राकृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। जितना इंसानों का उतना बेजुबान कृषि विज्ञान संस्था संपूर्ण भारतवर्ष एवं खास तौर पर पूर्वांचल के कृषि विकास एवं किसानों के समृद्धि में अहम योगदान दे रहा है। यहाँ के पुरातन छात्र भारत एवं विश्व में कृषि प्रशासन में महत्वपूर्ण। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। हमको याद है सर पिछली बार आने वाला कार्यक्रम एक छोटा सा नाटक था जो कि कृषि विज्ञान संस्था काशी हिंदू मैं इतना आवाज उठाने के बाद भी मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। इतना मेहनत करने के बाद भी बच्चा धरती मुझसे नाराज है। मैं तो भूखे सो लूँ पर मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊं? सरकार भी मदद नहीं कर पा रही है। ना तो बीज है ना सिंचाई का व्यवस्था करूँ तो करूँ कैसे? ऐसा ना बोलिए जी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे मेहनत का क्या है? हमारे लिए भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। माँ हेलो बेटा। माँ मैंने कल भी स्कूल खाया था, मुझे भूख लगी है। एक अलग तरीके की मार्केटिंग और ये सिर्फ हमारे किसान का हक कृषि विज्ञान ले लो कलर कर लो। गोबर गैस है, बायोगैस है। सशक्त भारत समृद्ध भारत विषय को सर्वश्रेष्ठ करते हुए सर्वप्रथम ताजा व खुशबूदार फूलों द्वारा बनाई गई दुनिया की देवी सरस्वती जी की प्रतिमा को दर्शाया गया। फूलों का कपड़ा से सजाकर मालवीय की बगिया को शोभायमान बनाया गया है।
संस्कृति की अवधारणा दिखाई गई। अभी आपके सामने से हॉर्टिकल्चर यूनिट की मनमोहक झांकी गुजरती है। सशक्त भारत, समृद्ध भारत। डायनासोर को सृष्टि की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपके समक्ष डायनासोर को सृष्टि की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगली कड़ी में गजराज द्वारा भारत की समृद्ध विरासत को अवतरित करने का प्रयास किया गया है। आपके सामने हॉर्टिकल्चर यूनिट की अत्यंत मनमोहक। आगे की ओर प्रस्थान करें। अब आपके सामने प्राकृतिक ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की झांकी करते हुए एनर्जी सोर्सेज like fossil fuels is not available as emission from the usage is adding to global warming and it is adversely affecting human health. The real development of India indeed हमारे पास ऊर्जा के क्या संसाधन उपलब्ध है? हमारे गाड़ी और नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हीं के कंधों में आज भारत की ऊर्जा का भार टिका हुआ है। और गाड़ी और नए ऊर्जा के स्रोत सबसे पहले बताइए, खाना बनाने के लिए देशवासी किस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं? क्या उपयोग कर रहे हैं? लकड़ी है, आप मिलकर खाना बनाते हैं। और प्रदूषण भी फैलाते हैं। Our fixed Bharat should have a clean and green environment to preserve India's biodiversity. बदलाव देख में हुआ और अब नहीं से धुआं दिया क्योंकि सबने एलपीजी को अपनाया और घर के आसान रोड लगाए बायोगैस खाना बनाने के ईंधन की व्यवस्था हो। अब परिवहन के लिए Of environment and sustainable development attempts to प्रशिक्षण 3 चरणों में पूरा हुआ। यह यात्रा 28 जनवरी को पीएम रैली में समाप्त हो गई, जहां हमारे मैं इस उत्कृष्ट विचार के लिए एनसीसी के माननीय टीम लीडर कर्नल अंजन सिंह गुप्ता और ग्रुप लीडर लेफ्टिनेंट विभिन्न जिलों में सिविल सर्विसेज, न्यायपालिका, रक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अभियान के कमान अधिकारी लक्ष्य मेगा साइक्लोथॉन की झलक दिखाती हुई है झांकी। लिए हुए हैं चिकित्सा मापदंडों की उन्नति, विद्युतीकृत वाहन, रोबोटिक्स, डिकार्बनन, हाइड्रोजन उत्पादन, राम कृषक यंत्र आदि का प्रदर्शन करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यह झांकी आगे बढ़ते हुए Warm greetings of the day to everyone present here on the auspicious occasion of the Foundation Day. IIT BHU in its presentation will comprehensively cover its contributing elements towards India's progress and becoming a developed and prosperous nation, from self-sustaining incubations to advancements and innovations in medical parameters, from robotics and aeromodeling to decarbonization. It explores crucial developmental aspects.
beginning with the advancements and responsibilities taken up by us for the environmental betterment that includes initiatives at Unnat Bharat Abhiyan, RCI at IIT BHU and the Smart Living Labs for the clean rivers that will provide tangible solutions for the sustainable development. The institute has developed a cost-effective prosthetic hand allows the user to control hand movement through signals generated by their own muscles. Not only this, we have super absorbent skin-on wrist with memory-shape properties created with the help of novel soy protein. As the development of India aligns with the progress of its villages, so for the Gram Panchayats, we have developed a JS-based simulator which can be accessed through any mobile app that will revolutionize the rural development planning. This project has won the gold medal in technical inter-IIT meet and also a powerful appreciation letter from the Ministry of Panchayati Raj. In this series, we present our high-tier energy-efficient electric vehicle, Shivai. With its low rolling resistance, the vehicle has successfully cleared the technical and safety round in the Shelly Marathon in Indonesia and has also won Carbon Footprint Reduction Award. We have diverse range of robotics and vehicles, from advanced UAVs to household bots. These creations demonstrate the cutting-edge technology used. Some notables are Neural Fly, Omni-Wheel, Self-Balancing Boat, Maze Solver, Set Track, RC Car, an ATV marching ahead, Quadcopter, Tricopter and many others, all developed by our own students. Moving forward to our innovation and incubation sector, we have I3 Foundation that is responsible for the entrepreneurial ecosystem in the campus. It provides start-to-scale support to facilitate research into ventures. Catering the needs of the future, IIT BHU has developed a hydrogen generation device, integrating with PEM fuel cells to generate power suitable for non-commercial and commercial users. After that, we have Ram Kishan, a low-cost efficient power tilling machine that can be used for spraying, food crushing as well as power tilling. Witnessing India's architectural advancements, a detailed and accurate replica of the Ram Mandir has been created by the institute using 3D modeling technique. So that was all from our side. I hope you have enjoyed our presentation. With this, we are signing off with the tagline of Viksit Bharat, Shresth Bharat. Jai Hind! बहुत सुंदर प्रदर्शन। आपसे अनुरोध है कि मौसम, समय एवं सीमा का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहें। मंच की ओर चहलकदमी करती हुई राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर आगे बढ़ते हुए अब आखिरी झांकी एनएसएस की है। राष्ट्रीय सेवा योजना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 50 से अधिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दिखाई है। चलना है, अभी टाइम है। अभी चल रहा है। रुक जाइए 5 मिनट रुक जाइए। थैंक यू नहीं होगा। थैंक यू। अरे ऊपर देखो, हाँ ऊपर देखो, दोनों लोग देखो। हाँ से फेंकोगी तो अच्छी है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। यहाँ आने का प्रयोजन? मैम ने हम पे 5 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। क्या कर रहे थे आप? कक्षा में हमारी लड़ाई हो गई थी। आ गई, अच्छी है। मैं अर्थदंड को इस बार माफ कर देता हूँ, किंतु अनुशासनहीनता विश्वविद्यालय में उचित नहीं है। कृपया इसे दोबारा ना दोहराएं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जाइए। मैं कमिंग मैम।
भावना ने हमें माफ कर दिया। अच्छा ठीक है, जाओ। महाराज जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। प्रणाम महामना जी। प्रणाम। महामना जी, आपने क्या किया? क्या हुआ? देखिए, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो मेरे ऊपर 6 पैसे का अर्थदंड लगा था, जबकि मेरे पास 2 पैसे का साबुन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने उस अर्थदंड को किस प्रकार भरा है, बस सोचता हूँ तो मेरी आत्मा सिहर जाती है और बच्चों के क्षमा पत्र के अपने आप ही हस्ताक्षर हो जाते हैं। महामाना जी, आपने उस बालक का आर्थिक दंड माफ किया, जिससे उस बालक का दिन प्रतिदिन मनोबल बढ़ता जाएगा। आपकी बात तो उचित है, किंतु अनुशासनहीनता का उचित दंड अर्थदंड तो नहीं, उस बारे में हम जरूर कुछ करेंगे। धन्यवाद महामाना। ये क्या कर रहे हैं आप? खुश रहिए। ये क्या हो रहा है क्लास में? देखिए, विश्वविद्यालय के छात्रों से जितना हमें प्रेम है, उतना ही विश्वविद्यालय की एक एक ईंट से। तो कृपया ये कार्य न दोहराएं। अनुशासनहीनता शिक्षा के राह में सबसे बड़ा बाधक है, अतः विश्वविद्यालय में अनुशासन बने रहना चाहिए। सभी अध्यापक हमारे अभिभावक के समान हैं, इनका इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। महामना की कामना। महामना की कामना। एनएसएस अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। धन्यवाद देती हूँ। आज तक हमारी यात्रा में स्वर्णिम उपलब्धि है, क्योंकि हम शिक्षिता और विकास के 108 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। हम विशिष्ट अतिथियों, प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों, समर्पित कर्मचारियों और उत्साही छात्रों का स्वागत करने का अवसर पाकर बेहद सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय की सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 109वां स्थापना दिवस पर बसंत पंचमी की झांकी संपन्न हुई। सब मिलकर भारत के कल्याण के लिए प्रयास